आइए डैड, बैठिए। थैंक यू सर। डैड यू आर सो मीन ना। डैड, आपने मुझे बैंगलोर भेज दिया अकेले रहने के लिए, और मेरी गार्जियन की डेथ के बाद अपने पास लंदन बुलाने के बजाय मुझे यहाँ मुंबई भेज दिया मालिनी आंटी के पास, ताकि मैं अपने भाई बहन और रिलेटिव्स को जांच लूं, परख लूं, उन्हें पहचान लूं। लेकिन कभी एक बार भी फोन करके नहीं पूछा कि बेटी तुम वहां खुश तो हो ना। बेटा, तुम्हें मालिनी और मामा ने कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाई? डैड, अगर मुझे तकलीफ पहुंचाई होती तो मैं बिना किसी को बताए चुपचाप सहन कर लेती, लेकिन यहाँ तकलीफ पहुंचाई गई है मेरी बहन महक को और मेरे भाई संजू को। That's not fair. जनाब अभी तक सो रहे हैं। गोल्डी, उठो, सुबह हो गई है। 5 मिनट और है। उठो ना गोल्डी, सुबह हो गई है। 5 मिनट ना, आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा नाश्ता नीचे तैयार करती हूँ, फ्रेश होकर नीचे आ जाओ। हैप्पी बर्थडे। तुम्हें याद था? रात को तुमने मुझे विश नहीं किया तो मुझे लगा कि तुम भूल गए होंगे। महक, मैं तुम्हारा बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ? रहने दो। हाँ गोल्डी, पिछली बार भी तुम। महक, पिछली बार की बात और थी। आज तो मेरी जिंदगी, तुम मेरी धड़कनों में, मेरी सांसों में, मेरी रगों में बस चुकी। ओफो, रोमांटिक होना तो कोई तुमसे सीखे। ये तो कुछ भी नहीं है महक, अभी तुमने देखा ही क्या है। तुमने मेरी जिंदगी में आकर मेरे घर को महकाया है। अब मैं तुम्हारी जिंदगी में आकर तुम्हारे हर लम्हे को महकाऊंगा महक। राम सिंह। राम सिंह? 1 मिनट। राम सिंह, जन्मदिन मुबारक हो मेम साहब। थैंक यू राम सिंह। फूल, मेरी फूल जैसी बीवी के लिए। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है गोल्डी। थैंक यू वेरी मच। महक, आई लव यू। आई लव यू टू। मेरा सरप्राइज पसंद बना? वेल, अच्छा है, लेकिन आज के दिन मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। मेरे लिए सरप्राइज? आई एम सरप्राइज सलोनी कि तुम ऐसे मालिनी और मामा पर महक को मारने का इल्जाम डाल रही हो। डैड, ना तो मेरी मालिनी आंटी के साथ कोई दुश्मनी है और ना ही मामा जी के साथ। डैड, मुझे उनसे कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन डैड, पैसा बहुत बुरी चीज होती है डैड। आज मालिनी आंटी, मामा जी और गोल्डी के हाथ से पैसा, प्रेस और बिजनेस निकलता जा रहा है। डैड, उन्होंने फ्रस्ट्रेशन में आके महक पर गोली चलाने की कोशिश की, मगर गलती से गोली गोल्डी को लग गई। आज भगवान मेरी दीदी के साथ था डैड, लेकिन कल अगर भगवान ने उनका साथ नहीं दिया तो? डैड, मैंने खुद अपने कानों से मालिनी आंटी, मामा जी और गोल्डी को मित्तल इंडस्ट्रीज हत्याने का प्लान बनाते हुए सुना है डैड। क्या? आप खुद ही सोचिए डैड, अगर ऐसा नहीं होता तो मालिनी आंटी अपने नालायक बेटे गोल्डी की शादी हमारी भोली भाली मासूम महक से क्यों कराती डैड? आज से मित्तल इंडस्ट्रीज की सारे बिजनेस की मालकिन
कानूनी तौर पर महक मित्तल को घोषित किया जाता है। वकील साहब, मेरे पापा के वसीयत के मुताबिक जायदाद मेरे नाम करके आपने अपना फर्ज तो पूरा कर लिया, लेकिन इस घर के प्रति मेरे फर्ज अभी बाकी हैं। कैसे फर्ज बेटी? माँ, शादी के बाद ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं इस घर का अच्छे से ख्याल रखूं, इस घर में किसी को कोई तकलीफ ना हो, और ये तब मुमकिन है जब इस घर को मैं अपना पूरा वक्त दे सकूं। ये तुम क्या कह रही हो बेटी? मामा जी, आप, माँ, गोल्डी बिजनेस की भागदौड़ अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज से घर की जिम्मेदारी मैं संभालूंगी और बिजनेस की आप लोग। वकील साहब, आप नए कागजात तैयार कीजिए। मैं अपना सब कुछ अपने पति गोल्डी के नाम करना चाहती हूँ। महक, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो बेटा। एक दिन पछताओगी तुम। मामा जी, महक, तुमने मुझ पर जो विश्वास दिखाया है उस पर खरा उतरने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो क्या उन लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा है? जिन्हें मैं अपना समझता था वो क्या पराये निकले? एनीवे, इन सब बातों का क्या फायदा? सब कुछ तो हो चुका है। महक की शादी तो उसे हो चुकी। हम अब क्या कर सकते हैं? डैड, हम अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वो क्या? सुनिए डैड, डैड मैं खुद ये रास्ता नहीं अपनाना चाहती, लेकिन डैड हमारे पास हमारी महक को बचाने के लिए इस रास्ते को अपनाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। डैड, डू यू गेट व्हाट आई से? तुमने मुझे फोन करके यहाँ क्यों बुलाया? कौन सी? उस रात के हादसे के बाद से तुमने मुझे कांटेक्ट ही नहीं किया, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही तुम्हें क्यों ना कांटेक्ट कर लूं। तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करके करता भी क्या? जब काम ही ठीक से नहीं हुआ तो तुम तो मुझे पैसे देने से रही। निशाना दागना था महक पर, गोली गलती से गोल्डी को जो लग गई। काम सी, अब गलती तो इंसान से ही होती है ना, लेकिन अगर That means तुम मुझे एक और चांस दे रही हो, right? Will you just shut up? कॉमजी, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम किसी की बात ही पूरी नहीं होने देते हो। So let me complete my sentence. कॉमजी, जो गलती पकड़ी ना जाए ना, वो गलती गलती नहीं होती। लेकिन कॉमजी, तुम्हारी गलती तो यहाँ पकड़ी गई है। You know what? कॉमजी, पुलिस तुम्हारे पीछे है, पुलिस और गोल्डी। कॉमजी, गोल्डी ने तुम्हें पहचान लिया है। कॉमजी, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। कॉमजी, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। बचा सकता है सलोनी, और तुम मुझे बचाओगी। मेरे अब्रॉड जाने की फ्लाइट का टिकट और पैसों का इंतजाम तुम मुझे करके दोगी, वरना तुम तो जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूं।
हाँ गोमती, मैं जानती हूँ कि तुम क्या कर सकते हो, और इसीलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हें इस दुनिया से ही क्यों ना आजाद कर दूं। Gamze, get up! Gamze, I'm so sorry. Gamze, my friend, get up, please, get up. Gamze! Mehak, I'm so sorry, Mehak. I'm so sorry. महक, ना तो तुम्हें गोल्डी हासिल होगा और ना ही मित्तल इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये दोनों ही मुझे बहुत अजीज है। अच्छा, बहुत अजीज। माँ, खुश रहो बेटा। गोल्डी तैयार हो गया? बस हो रहे हैं, 10 मिनट में आ जाएंगे। माँ, वो मामा जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, वो नहीं चल रहे क्या हमारे साथ ऑफिस? शायद नहीं बेटा। लेकिन क्यों माँ? गोल्डी इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं, आज तो मामा जी को हमारे साथ होना ही चाहिए। महक बेटा, वो गोल्डी के साथ साथ कल रात को मुझसे बहुत भूल हो गई। मैंने गोल्डी पर गोली चलाने के मामले में मामा जी पर शक किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है बेटा। मेरी तो माँ, आप मामा जी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? मामा जी और गोल्डी पर गोली। माँ, ये आपसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मामा जी को कितना बुरा लगा होगा। मैं जानती हूँ महक कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं तो मामा जी से नजरें मिलाने के काबिल भी नहीं रही। बेटा, तुमसे गुजारिश है कि तुम जाकर मामा जी से कहो ना कि वो हमारे साथ ऑफिस चलें। वो तुम्हारी बात कभी नहीं टालेंगे। सॉरी माँ, आपने गलती की है तो उसे सुधारना भी आप ही को पड़ेगा। आपको मामा जी से माफी मांगनी चाहिए, और हाँ, उन्हें मनाकर ऑफिस भी आप ही को लाना होगा। मैं गोल्डी को प्रसाद देकर आती हूँ। मामा जी, आप अपनी इस बेटी को माफ नहीं करेंगे? अखबार दो मालिनी। मामा जी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। मैं जानती हूँ कि मैंने फिर से बहुत बड़ी भूल की है, और आप भी जानते हैं कि ये सब गोल्डी के प्यार की वजह से। तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए ना। आप मुझे मेरी इस गलती की चाहे जो सजा दें, पर प्लीज मुझसे बात करना मत छोड़िए। आपकी ये सजा मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी मामा जी। मालिनी, तुम भी ना पहले तो दुख पहुंचे थे, फिर माफी मांगती हो। तुम्हें मालूम है मैं रात भर सो नहीं सका। कोई मुझ पे शक करे ना करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम भी मुझ मामा जी, आप मुझे अब भी माफ नहीं करेंगी? रात की बात को लेकर मैं अब भी बहुत पछता रही हूँ। प्लीज अब तो मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। तुम्हें माफ नहीं करूंगा तो जाऊंगा कहाँ? लाओ मेरा अखबार दो। थैंक यू मामा जी, थैंक यू वेरी मच। और अब आप ये अखबार छोड़िए और जल्दी से ऑफिस चलने के लिए तैयार हो जाइए। आप भूल गए, आज गोल्डी
मित्तल इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठने जा रहा है। आज उसे आपके आशीर्वाद की सख्त जरूरत है मामा जी। प्लीज। मेरा मूड नहीं है, तुम लोग जाओ। मामा जी ऐसा मत कहिए। अगर आप नहीं आएंगे ना तो मैं समझूंगी कि आप अभी तक मुझसे नाराज हैं। प्लीज जल्दी से तैयार हो जाए। अरे महक, ये सब क्या है? पहले आरती लो। गोल्डी, आज से तुम मित्तल इंडस्ट्रीज के सारे बिजनेस की जिम्मेदारियां लेने जा रहे हो। भगवान करे तुम्हें बहुत कामयाबी मिले, तुम जो भी फैसले लो उन्हें अंजाम तक पहुंचा सको। महक, तुम्हें लगता है मैं अपनी सारी जिम्मेदारियां ठीक से निभा पाऊंगा? पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है। गोल्डी, मुझे तुम्हारे मुंह से ये डर शब्द बिल्कुल पसंद नहीं है। यू आर माई ब्रेव हस्बैंड। अच्छा। और मुझे पूरा यकीन है कि तुम मित्तल इंडस्ट्रीज को उसके शिखर तक जरूर पहुंचाओगे। बीवी, आपके इस यकीन पर कुर्बान मेरी जान। ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है। जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ और मामा जी तुम्हारा वेट कर रहे हैं मुझे। तुम चलो, मैं अभी। कुछ लोग मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? बेवकूफ। तैयार हो गए बेटा? हाँ। तो आज से आपकी जिम्मेदारियां शुरू। ऑल द बेस्ट। माँ, मामा जी को लो। माँ ने तो मामा जी को मना लिया। अब गोल्डी, तुम भी मामा जी के पाँव छूकर उनसे माफी मांग लो।